कभी सोचा है कि वो नौजवान जो रोज सुबह मुस्कुराकर वीडियो कॉल करता है वो दरअसल रात भर जागता रहा होता है। कभी ये गौर किया है कि जिसने आपको पैसे भेजे हैं वो शायद खुद कई दिन से नई कमीज नहीं ले सका। कभी ये महसूस किया है कि जो रोज फोन पर हंसता है शायद वो आपकी आवाज सुनकर आंसू रोक रहा हो। परदेस ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक कैफियत है। ये एक ऐसी हालत है जहां इंसान हंसता भी है तो दिल से नहीं, मुस्कुराता भी है तो मजबूर होकर। ये वो मकाम है जहां ख्वाब लेकर जाया जाता है और अक्सर वो ख्वाब या तो टूट जाते हैं या फिर पैसों में दफन हो जाते हैं। लोग समझते हैं परदेस सिर्फ मुल्क बदलने का नाम है, लेकिन जो हकीकत में परदेस में होता है वो जानता है कि ये मुल्क से ज्यादा जिंदगी का रंग बदल देता है। ये सिर्फ जहाज की टिकट नहीं होती, ये माँ की गोद छोड़ने का वीज़ा होता है। ये सिर्फ चंद सौ रियाल, दिरहम या डॉलर कमाना नहीं होता, ये अपनी ज़ात, अपनी नींद, अपनी ख्वाहिशात का सौदा होता है। परदेसी जब निकलता है तो उसकी जेब में थोड़े से रुपए होते हैं, लेकिन दिल में हज़ारों ख्वाब। माँ के लिए दवाई, बहन के लिए जहेज, बाप के लिए छत, बच्चों के लिए तालीम। वो खुद को पसे पुश्त डाल देता है और बस निकल पड़ता है। सोचता है कि कुछ अरसा जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा और फिर लौट आऊंगा। लेकिन वो नहीं जानता कि परदेस एक ऐसा समंदर है जिसमें वापस लौटने का कोई किनार अक्सर नहीं होता। माँ की आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वो दुआओं के पर्दे में छुपा लेती है। बाप के चेहरे पर सख्ती होती है लेकिन दिल अंदर से टूट रहा होता है। बहन भाई हंसी खुशी रुखसत करते हैं, मगर जब दरवाज़ा बंद होता है तो सबकी सांस रुक जाती है। परदेसी अपने वतन की मिट्टी से बिछड़कर एक ऐसी ज़मीन पर कदम रखता है जो ना उसकी है, ना उसे अपना समझती है। जहाँ चेहरे अजनबी, ज़बान अनजान, कल्चर मुख्तलिफ और दिल खाली होते हैं। वहाँ सुबह सूरज के निकलने से पहले आंख खुलती है और रात उस वक्त ख़त्म होती है जब थकन हड्डियों में जम जाती है। और दिन, वो महज वक्त नहीं होता, वो एक जंग होती है, ज़िंदगी और ज़िंदा रहने की जंग। नए मुल्क में पहला दिन कभी नहीं भूलता। एयरपोर्ट से निकलकर जब किसी नामालूम जगह पर जाना पड़े, जहाँ ना ज़बान समझ आए, ना कोई अपना चेहरा नज़र आए, तो दिल ऐसे दहलता है जैसे जंगल में अकेला रह गया हो। अकेला कमरा, 2 रोटियाँ, ठंडा पानी और माँ की आवाज़ सिर्फ फ़ोन के स्पीकर से, जो हमेशा साथ थी, अब सिर्फ याद बन गई। परदेस में काम का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता, ये अपनी ताकत, अपनी जवानी और कभी-कभी अपनी इज्जत का भी सौदा होता है। 8, 10, 12 घंटे काम, कभी सूरज के नीचे, कभी फैक्ट्री के शोर में, कभी सख्त कफील के हुक्म पर, तो कभी धूप में सीमेंट और ईंटें उठाते हुए। और जब शाम को वापस आते हैं तो सिर्फ जिस्म नहीं थका होता, रूह भी थकी होती है। परदेस का सबसे बड़ा दुश्मन है तन्हाई। ईद आए या रमज़ान हो, सब कुछ वीडियो कॉल पर होता है। अम्मी क्या पकाया आज? अब्बा ने नए कपड़े लिए? बहन ने ईदी ली? और फिर खामोशी। बस आंखों से आंसू निकलते हैं और लब हंसी में भीगे होते हैं। कभी वीज़ा मसला बन जाता है, कभी कफील बिला वजह रोक लेता है, कभी पुलिस पकड़ लेती है कि तुम्हारा इकामा अपडेट नहीं। और फिर दिल दहलता है कि अगर वतन वापस जाना पड़ गया तो क्या होगा। इस दौरान इंसान की इज्जत, खुददारी और वक़ार सब आजमाइश में होते हैं। अगर परदेसी बीमार हो जाए तो दवा लेने वाला कोई नहीं होता, ना तीमारदार, ना माँ का लम्स, सिर्फ एक कमरा, एक दर्द और अकेली चीख। जो कहता था बस 2 साल के लिए जा रहा हूँ, अब 10 साल से नहीं लौटा। और जब लौटा तो या तो लाश की सूरत में या दिल में टूटे हुए ख्वाब लिए। परदेस सिर्फ पैसा नहीं देता, ये इंसान से उसका बचपन, माँ की गोद, बाप का साया, बहन भाई की हंसी, दोस्तों की महफिल, सब कुछ छीन लेता है। लेकिन जो लोग परदेस में हैं वो किसी के हीरो होते हैं। जो दिन रात कमाकर घर भेजते हैं वो सिर्फ पैसा नहीं, दुआएं भी भेजते हैं। अगर आपके घर में कोई परदेसी है तो उसकी इज्जत करें, उससे बात करें, उसके दिल का हाल जानें। क्योंकि परदेस कमाने का नहीं, जीने का नाम होता है। और जो परदेस में जीता है वो असल में कुर्बानी की तस्वीर होता है। ये वीडियो मिस्ट्री एंड रियलिटी की तरफ से उन तमाम परदेसियों को खराजे तहसीन है जो अपने ख्वाबों को दफन करके दूसरों की ज़िंदगी संवारते हैं।